एक साधारण ब्याज के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, और वो भी मैं ऐसा प्रश्न बताऊंगा कि इस प्रश्न के लिए कोई भी आपको फार्मूला याद नहीं रखना है। वैसे नॉर्मल सभी लोगों को फार्मूला याद होता है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। इस फार्मूले का भी प्रयोग नहीं करने वाले हैं, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा प्रयोग करेंगे और फास्ट करेंगे। देखिए, मणि एक बैंक में 12,500 रुपये जमा करता है और यह साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 15,500 हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या है? देखिए, दर ज्ञात करने का मतलब होता है कि परसेंटेज पूछा है। क्या पूछा है? परसेंटेज। दर ज्ञात करने का मतलब याद रखिएगा कि परसेंटेज पूछा है। अब समझिए, एक तो 6 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। तो आप समझिए कि 6 वर्ष में 12,500 15,500 हो जा रहा है, तो कितना बढ़ा है? देखिए, 12,500 से 15,500 हमको दिख रहा है कि 3,000 रुपये बढ़ा है 6 वर्ष में, यानी 6 वर्ष के बराबर 3,000 रुपये बढ़ा हुआ है। तो एक वर्ष में कितना बढ़ा होगा? तो एक वर्ष में 3,000 में अगर 6 से भाग कर दो तो 6 5 30, यानी 500 रुपये बढ़ा है। हमको दिख रहा है कि एक वर्ष में 500 रुपये बढ़ रहा है। अब ये जो 500 रुपये बढ़ रहा है वो कितने रुपये पर बढ़ रहा है? तो 12,500 पे। तो जितना बढ़ रहा है वो ऊपर लिखना है, ठीक है, और जितना में से बढ़ रहा है 12,500 ही तो बढ़ रहा है, तो 12,500 नीचे लिखना है और परसेंटेज लाना है ना, तो गुणे 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 से कटेगा 5 दूना 10, 5 5 25, 25 चौका 100, यानी जो प्रतिशत है वो आ जाएगा 4%। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को हम लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं बिना कोई फार्मूले के, बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।